हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों का बीएम जीपी रेटिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए। लाइक आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको कैसा बिहेवियर रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में आपका क्या आता है, आपको ना एक बहुत लाइक ड्रेस नीटली रहना है, मतलब एकदम टिप टॉप बन के रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चले गए, ना ना ना। आपको ऊपर एक लाइट शर्ट पहननी है और नीचे एक डार्क पैंट पहननी है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, एक अच्छा प्रॉपर आपको बैलेंस में दिखाता है। ठीक है, और फिर आपको ना टाइम पे रहना है, टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे आपका जो लाइक माइनस पॉइंट होता है ना कि अगर आप लेट हो जाते हैं ना तो इंटरव्यूअर का ना मूड खसक जाता है, तो वो आप नहीं चाहेंगे, राइट। तो जब भी आप कोई भी इंटरव्यू दें, कोई भी कहीं पे भी आप जब भी इंटरव्यू दें तो ना टाइम पे रहिएगा। ठीक है, और अगली बात, हाँ, ग्रीट विथ पोलाइट स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप ना हर दम ना जब भी एंटर करेंगे रूम को, तो आप ना आपके रूम में एंटर होने से लाइक ऐसा लाइक नेगेटिव टाइप का फील नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव फील रहना चाहिए। लाइक आप रूम में एंटर हुए थे हंसते हुए एंटर हुए, ऐसे मुंह बना के नहीं। ठीक है, हमेशा हंसते रहना जब भी इंटरव्यू देगे, और कॉन्फिडेंस रखना, अंडर कॉन्फिडेंट मत दिखना। अगर आपको कोई नहीं आता कोई जवाब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसको याद करके बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज में क्या है, आपको सीधा बैठना है। ठीक है, सीधा बैठना है और इधर उधर ऐसे हिलना उलना ना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और फिर आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट बनाने का एक बहुत ही मेन रीज़न ये होता है कि ना आप आई कांटेक्ट अगर बना के रखते हैं तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन अगर आप जैसे नज़रें ऐसे इधर उधर आगे पीछे नीचे ऐसे करेंगे ना, तो सामने वाले इंटरव्यूअर को भी जो है ना आपका इंटरव्यू लेने में उतना मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। फिर से वही बात है कि पोलाइट जेस्टर्स यूज़ करनी है, कि आप ज़्यादा ऐसे वैसे ऐसे कुछ नहीं करना, नॉर्मल अपना जो भी है धीरे धीरे अपना हाथ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा एकदम ऐसे ऐसे नहीं करना है। वो क्या थोड़ा सा वियर्ड लगता है, राइट। तो धीरे धीरे नॉर्मल जो आपको बात समझानी है वो थोड़े थोड़े में लाइक अपना जेस्टर्स यूज़ करके समझा सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब बात करेंगे जो भी है, जो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं आप, चाहे कॉलेज के इंटरव्यू में जा रहे हैं चाहे कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात, आप ना उस कॉलेज या कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइए ज़रूर से, कि कॉलेज क्या है, कौन उसका प्रेसिडेंट है, क्या मतलब उसमें कितने मेंबर्स है कॉलेज में, कौन कौन क्या पढ़ाता है। अगर आप ऐसे जान करके जाएंगे ना तो सामने वाले इंटरव्यूअर को ना जो भी है एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है कि ओ ये इंटरेस्टेड है, ये ईगर है लर्न करने के लिए। तो ये चीज़ है। और फिर जैसे आप कंपनी में भी जाएंगे ना तो कंपनी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जैसे कि इस कंपनी के पास कितनी फ्लीट्स हैं, इस कंपनी का क्या क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, किसने किया था। तो ये सब अगर आप जान करके जाएंगे ना तो इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा रहता है, और इंटरव्यूअर जो है ना आप इंप्रेस हो जाते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट ही है आपका। ठीक है, और फिर जब भी आप जैसे इंटरव्यू देने जाए ना तो हमेशा ना कंपनी के या फिर कॉलेज के प्रति सीरियसनेस या फिर ना अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा। क्योंकि अगर जैसे आप ऐसे अरे यार ऐसी तो कॉलेज होगा यार, छोटे छोटे कुछ नहीं होता है, चले जाते देने, नहीं। आप अगर रिसर्च करके जाइएगा ना तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है ना उसको समझ में आ जाता है कि हाँ आप उसके कॉलेज में इंटरेस्टेड है या आप उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को लेगा ना। ऑफकोर्स आप भी अगर किसी का इंटरव्यू लेंगे तो जो आप चीज़ों को करने में साथ करने में इंटरेस्टेड है वो उसको लेंगे, या फिर जो ऐसी अरे यार वाला है तो उसको लेंगे। तो ये भी चीज़ रहती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब बात करेंगे रेडी फॉर कॉमन क्वेश्चन। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ना इंटरव्यू के दौरान, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप दिन कैसे बिताते हैं, आप मूवीज़ कौन सी देखते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ फॉर्मल इंटरव्यूज रहते हैं उसमें इतना कुछ नहीं रहता, बट हाँ स्टिल लेकिन आपको कुछ भी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है अपना इंट्रो इंट्रो बहुत तगड़ा बनाना है अपने को। क्या है, छोटा भी रहना चाहिए और ज़्यादा लंबा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो एकदम छोटा, एकदम भी छोटा नहीं, एकदम लाइक कंसाइज आप बोलोगे, शॉर्ट और क्रिस्प एकदम, जिसमें आपने अपना इंटरव्यू भी दे दिया और आपका हॉबीज वगैरह सब कुछ एक साथ, अपना स्कूलिंग वगैरह अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया 1.5-2 मिनट के अंदर। तो ऐसा रखना है अपना इंट्रो। ठीक है, फिर अब पूछेगा अगर इंटरव्यू की वाई जीपी रेटिंग या फिर वाई माई कंपनी ओनली, तो आपको फिर उसके कंपनी के बारे में अगर आप रिसर्च किए होंगे तो आपको पता होगा, या फिर आप जीपी रेटिंग के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो आपको पता होगा, तो आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि लाइफ एट सी कैसी होती है। क्या आप लाइफ एट सी के बारे में जानते हैं, कि अगर जैसे अगर आप जहाज़ में हम आपको लेके जाते हैं
लाइक सी में कैसी लाइफ स्टाइल्स होती है आपको पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप बोलिए कि ठीक है सर मैं नहीं पता है, बट मैं आपको आगे लाइक रिसर्च करके बता दूंगा, या तो फिर मेरे को इस समय रिकॉल नहीं हो रहा, मैंने बता लाइक था, अब मैं अच्छे से श्योर नहीं हूँ, ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं भी आता है, ठीक है। बट ये कॉमन क्वेश्चन है तो इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर लाइफ एट सी कैसी होती है वो बताइएगा, है ना। उसके बाद फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ जो भी आपकी है, वीकनेस जो भी है, ठीक है। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि एकदम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो और बोल रहे हैं कि हमको कुछ वीकनेस ही नहीं है, हम तो एकदम दबंग आदमी, नहीं। होती है किसी भी हर एक पर्सन की ना कुछ वीकनेस होती है, एक्सेप्ट करो, इंटरव्यू में बता सकते हो, नो इशू। ओके, नाउ मूविंग ऑन। टेक्निकल्स और जीके ये जो होते हैं ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है ना, तो ये तो फिर ये वाला टॉपिक आप फिर बहुत आपका मुश्किल होने वाला है। बट हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप एकदम आराम से ईजिली निकाल पाएंगे, ठीक है, नो इश्यूज। अब अगले बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, शो पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, थ्रू आउट द इंटरव्यू ना आपको एक ना अपने चेहरे पे ऐसे स्माइल लेके रखनी है, ठीक है, पॉजिटिव दिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा मुंह लटका के बैठ गए और एकदम सीरियस सीरियस ऐसे टोन में जवाब दे रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको बहुत ऐसे अच्छे से देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि ऐसा आप जब भी बोले तो आपको लगे कि हाँ यार ये बहुत इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इसको तो ले लें, इसको तो लेना ही चाहिए, ये हमारी कंपनी नहीं आया तो फिर कौन आएगा, फिर ये होना चाहिए आपका जो टोन रहता है, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू हम्बलनेस रहना है, ठीक है, हम्बल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सबसे पहली बात ऑनेस्ट रहना है। और ना आपको जानने के लिए इच्छुक होने चाहिए आप, ठीक है, ईगर टू लर्न, जानने के लिए इच्छुक, जो भी वो उसकी कंपनी में सिखा रहे हैं, जो भी वो कॉलेज में सिखा रहे हैं, उसको जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद फिर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, आप इंटरव्यूअर से ना आर्ग्यू नहीं करना। अगर इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तो उसको बोलेगे अच्छा ठीक है सर, इन माई नॉलेज ऐसा है, आर्ग्यू नहीं करना है, आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना है यार। आप किसी से बताओ, बहस करेगा आप, मतलब मान के चल लो कहीं आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपसे कोई बहस कर लिया है, ना 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 ना, मतलब भले वो फॉर्मली किया होगा, बस बहस कर लिया, तो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं, यार नहीं चाहिए मेरे को ये। तो वो चीज़ से अवॉइड होने के लिए आप आर्ग्यू भी नहीं करना और ओवर कॉन्फिडेंट भी साउंड नहीं करना कि मतलब कुछ होते हैं ना कि कुछ चीज़ हमको नहीं पता लेकिन फिर भी एकदम चौड़ में, नहीं मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूँगा, मेरे को तो आता है, अरे नहीं भाई नहीं आता, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। अगर जैसे हाँ, जैसे वही मैं बता रहा हूँ ना कि अगर जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो सर आई एम नॉट सो श्योर, विल लर्न एंड टेल यू लेटर, या फिर सर अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो नहीं जानने में कोई बुरी बात नहीं है, आप कोई अंतर्यामी नहीं हो, ठीक है, जिसको सब कुछ ही आता होगा। इवन इंटरव्यूअर जो बैठे ना, वो भी, उसको भी आपके दौरान बात करते हुए शायद कुछ नई बातें पता चल जाए, आपको कुछ पता है आप और उसको कुछ नहीं पता, तो ये चीज़ होती है। तो कुछ नहीं जानना एक बहुत बड़ा डील नहीं है, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, ठीक है, कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे मेरे को सब कुछ आना चाहिए, नहीं चलेगा, आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आपको उसको जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, तब जाके वो बात रहेगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। और फिर हाँ, जब इंटरव्यू खत्म हो जाए ना, तो आपको ना ऐसे नहीं कि तुरंत उठ के भाग गए, ना 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 ना, आपको इंटरव्यू जब खत्म हुए तो आप उसको प्यार से बोलिए थैंक यू सर, थैंक यू आपको समय देने के लिए, आपका जो आपने इतना समय दिया मेरे इंटरव्यू के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ इंग्लिश में बोलना है, ओके ओके, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम फॉर द इंटरव्यू, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और अगर जैसे कि आपको कुछ एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, शायद अगर इंटरव्यू पूछे तो कुछ आपको जैसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग, तो अगर आपको कुछ ऐसा पूछना रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नो इशू। और अच्छा ही होता है कि आप पूछ लें, ठीक है, वो एक अच्छा इंप्रेशन बना करके जाता है, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बोला ना, थैंक फॉर द टाइम। और फिर ना जब आप जब उठ के जाएंगे ना, तो एक पोलाइट स्माइल रखिएगा, और ऐसे एक और एक बार ऐसे हेड डाउन करें, थैंक यू सर, और फिर स्माइल करते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये होता है, ये सारी बातें आप एक बार ध्यान दीजिएगा जब भी आप इंटरव्यू में देंगे, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू देंगे। हाँ, और इंटरव्यू जो आपका होगा ना, वो मेजरली इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश में दिक्कत है तो फिर आप डेली प्रैक्टिस करो। और अगर जैसे इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रहा है, आपको इंटरव्यूज़ और कंपनी सबके बारे में कुछ एक साथ ही जानना है, तो लाइक हमारा BMGP रेटिंग का एक फतेह बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं, आपको बाकी जो GP रेटिंग का एग्जाम्स में जो भी सिलेबस आता है वो सब कुछ चीज़ें कवर कराते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपको उसके बारे में जानना है तो आप नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी, आपको GP रेटिंग के बारे में बताएगी सारी चीज़ें, आपको इंटरव्यू में क्या होता है वो सारी चीज़ें बताएंगी, और अच्छे से आपका एक रोड मैप तैयार करके देगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और अगर जैसे आपको और जानना है GP रेटिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है,
और कंपनीज़ के बारे में जानना है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इंटरव्यू में कैसे देना है, कैसे क्या, सब कुछ चीज़ें जाननी है। तो फिर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भर दीजिए और फिर हमारी आपको टीम जो है कॉन्टैक्ट करेगी और सारे आपके डाउट क्लियर कर देने वाली है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय बाय।